मेरा नाम गौरव है और मेरी उम्र 30 साल है। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे घर में गैर लड़कों ने आना जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी पत्नी के पास एक ऐसा पेपर था जिसे वह पेपर देती थी उसकी नौकरी लग जाती थी। मैं हैरान था क्योंकि मैं एक मज़दूर था और सारा दिन काम करता था। मेरी पत्नी ने मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवाई। मैंने गुस्से में अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेने का सोच लिया। एक रात जब मैं डाइवोर्स के पेपर अलमारी से निकाल रहा था तो उसके पास रखी एक फ़ाइल को देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बीवी तो बहुत बड़ी। आज मेरी शादी थी। आज मेरा ऐसा ख्वाब पूरा होने जा रहा था जो हर माता पिता अपने बच्चे के लिए देखते हैं। मैंने आज से पहले अपनी पत्नी को कभी नहीं देखा था, क्योंकि हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ जहाँ पहले लड़की दिखाई जाए और फिर हमारी शादी हो। मेरी शादी धूमधाम से तो नहीं हुई, लेकिन इज्जत से हुई थी। मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था। मेरे दोस्त मुझे छेड़ रहे थे कि भाई तेरी तो लॉटरी लग गई, तेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है। इतने में माँ ने मुझे आवाज़ दी कि बेटा अब घर आ जाओ, बहू तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने दोस्तों से कहा कि अब जाओ और मैं घर के अंदर चला गया। मैं जब कमरे में गया तो वह घूंघट करके बैठी थी। मैंने धड़कते दिल के साथ आराम से उसका घूंघट उठाया तो वह मुझे किसी चाँद से कम नहीं लग रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक मेरी नज़र मेरी पत्नी के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे जिसे देखकर मैं हैरान हो गया कि मेरी पत्नी के हाथ में क्या है। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वह कहने लगी कि ये कागज़ है जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था और ये मेरी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी है। मैंने बात बदल दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी को ये लगे कि मैं शक्की किस्म का आदमी हूँ। और वैसे भी ये मेरी शादी की पहली रात है। हम दोनों ने खाना खाया, ढेर सारी बातें की और फिर हम सो गए। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में घूमती रही। सुबह हुई तो मैं रोज़ाना की तरह काम पर चला गया, क्योंकि गरीब आदमी अगर एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाता है। शाम को जैसे ही मैं घर वापस आया तो मुझे घर में अजीब सा माहौल महसूस हुआ। ऐसा मुझे लगा जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे लोग आए थे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह डरते हुए मुझे कहने लगी कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आया था। मैंने घर के चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाई। मुझे मेरे माता पिता भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वह कहने लगी कि आपके जाने के 2 घंटे बाद वह दूसरे गांव चले गए थे और मुझे जाते हुए ये कह गए कि जब आप काम से आएँ तो आपको बता दूं कि आपकी दादी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, इसलिए उनको जाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम सो गए। सोते समय भी मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था, लेकिन मैंने इस बात को अपने दिमाग पर ज़्यादा सवार नहीं होने दिया, क्योंकि मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था और मैं शक करता भी तो कैसे। मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं था। ये सोचते सोचते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई और मैं काम पर जाने के लिए घर से निकला तो पास वाली पड़ोसन मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। उनकी नज़रें खा जाने वाली थी। मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं गली की तरफ गया, वहाँ पर मोहल्ले की एक और औरत मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। ये सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ये सब आखिर ऐसा क्यों कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सारा दिन काम से थका हारा जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी सामने बैठी थी और उसे मेरे आने की खबर ही नहीं थी कि मैं घर में आ गया हूँ। वह कागज़ हाथ में लिए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जो शादी की पहली रात उसके हाथ में था। अचानक से उसने मेरी तरफ देखा तो वह कहने लगी कि आप कब आए। उसका चेहरा गम से पूरा डूबा हुआ था। मैंने दोनों कंधों से पकड़कर उसको चारपाई पर बिठाया और पूछा कि कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। वह कहने लगी कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, क्योंकि ये कागज़ मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है।
अभी हम ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक पड़ोसन हमारे घर आ गई। उनको देखते ही मेरी पत्नी उठकर कमरे के अंदर चली गई और वह औरत मेरी पत्नी को अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर अचानक में मुझसे कहने लगी, बेटा, जवान पत्नी को अकेला घर में छोड़कर काम पर चले जाते हो, ज़रा ख्याल रखा करो। घर पर तुम्हारे माता पिता भी नहीं हैं और तुम काम पर चले जाते हो। पीछे पत्नी क्या कर रही है तुम्हें खबर होनी चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि वह मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा रही थी। मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वह मुझसे बड़ी थी और वैसे भी अगर मैं कुछ कहता तो बदनामी मेरी पत्नी की होती। वह 2-4 बातें करके चली गई। उनके जाते ही मेरी पत्नी कमरे से बाहर आकर मेरे पास बैठ गई। उसने मुझे खाना दिया। मैंने खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। पहले औरतों का मुझे अजीब नज़रों से देखना, फिर ऐसी बातें मुझे परेशान कर रही थी। जब मैं घर नहीं होता तो मेरी पत्नी गैर लड़कों को घर बुलाती है। सुबह उठकर मैं बिना खाना खाए काम पर चला गया, क्योंकि मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं कर रहा था। आधा दिन मैं काम ठीक करता रहा, लेकिन भूख की वजह से मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी और अचानक मैं बेहोश हो गया। तो मुझे काम से छुट्टी मिल गई और मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंचा तो दरवाजे पर बहुत से जवान लड़कों की लाइन लगी हुई थी। मैं आगे नहीं बढ़ सका और वहीं खड़ा होकर देखने लग गया कि ये सब मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। सब बारी बारी अंदर जा रहे थे। एक लड़का अंदर जाता और तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आता, लेकिन जब वह बाहर आता तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक होती थी और वह बहुत खुश होता था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं लड़कों से पूछने लगा तो वह कह देते कि अंदर जो लड़की बैठी है उसके पास एक ऐसा जादुई कागज़ है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल गई। उनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता था और उनको नहीं पता था कि वह अंदर जिस लड़की के पास जा रहे हैं वह मेरी पत्नी है। मैं घर के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। सब लड़के जा चुके थे, लेकिन आने वाले 2 लड़कों की बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी ऐसी निकलेगी और मेरी पत्नी ऐसा घटिया काम भी करेगी। क्या वह जो लड़के बातें कर रहे थे वह सच्ची बातें थी या फिर वह लड़के झूठ बोल रहे थे। लेकिन उनको वह झूठ बोलकर क्या मिलेगा, वह मुझे जानते तक नहीं थे। दिल तो कर रहा था कि अभी जाकर पत्नी के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारूं और उससे पूछूं कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी कि तुमने ऐसा काम किया और मेरे जाने के बाद तुम ये सब क्यों करती हो। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। सारे मोहल्ले वाले क्या सोचते कि मैं अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा हूँ। मैं चुपचाप जाकर चारपाई पर बैठ गया। मेरे दिल में हज़ारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनका जवाब कैसे मैं अपनी पत्नी से पूछता। अगर मैं अपनी पत्नी से ये कहता कि तुम गलत काम करती हो तो वह मुझे छोड़कर भी जा सकती थी, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी और पत्नी से ऐसे सवाल करना सही नहीं था। लेकिन मैं करता भी तो क्या। मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मैं इन्हीं सोचों में बैठा था कि मेरी पत्नी मेरे पास बैठ गई और मेरे माथे पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगी कि आपको बुखार तो नहीं है, आपकी तबीयत खराब लग रही है। मैं अपनी पत्नी को आंखें फाड़कर देख रहा था। उसकी मासूम सी शक्ल पर यकीन करता या फिर जो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था और जो लड़कों की बातें सुनी थी उन पर यकीन करता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी झूठी औरत भी हो सकती है। मेरे सामने कुछ और होती और मेरी पीठ पीछे कुछ और होती, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत देखकर मेरा दिल नहीं मानता था कि मेरी पत्नी ऐसा काम भी कर सकती है। मैंने अपनी पत्नी के हाथों खाना तो खा लिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं दिमाग में प्लान बनाने लगा कि कैसे अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ूं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं सुबह काम पर नहीं जाऊंगा, सारा दिन घर पर रहूंगा और देखूंगा कि लड़के मेरे घर में आते हैं या नहीं आते। सुबह हुई तो मैं जानबूझकर लेट गया। मेरी पत्नी उठी, नहाई धोई और फिर पूजा करने लगी। उसको पूजा करते देखकर मैं सोचने लगा कि वह तो इतनी अच्छी लड़की है, व्रत रखती है, पूजा करती है,
तो ऐसा काम क्यों करेगी? लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा था वह भी तो झूठ नहीं था। मैंने खुद देखा था कि एक लड़का 30 मिनट घर के अंदर रहता है और फिर चला जाता है। फिर उस पड़ोसन का घर में आकर ताने देना। जैसे ही मेरी पत्नी ने पूजा पूरी की तो मैंने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। मेरे पास आकर उसने मुझे आवाज़ दी कि सुनिए, नाश्ता कर लें। आपको काम पर नहीं जाना है क्या? आपको देर हो रही है। मैं उसकी बातें सुनने के बाद भी आंखें बंद करके लेटा रहा। पत्नी की आवाज़ अनसुनी करता रहा। उसके 2 से 3 बार आवाज़ देने से भी नहीं उठा तो वह मेरे पास आई और उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे उठाने लगी और मैं भी उठकर बैठ गया। मेरी पत्नी ने मेरे सामने नाश्ता लाकर रख दिया और कहने लगी, जल्दी नाश्ता करें और काम पर जाएं। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही थी कि मेरी पत्नी ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। मैं उठकर वॉशरूम में चला गया और फिर हाथ मुंह धोने के बाद चारपाई पर आकर बैठ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, आज छुट्टी है। बस इतना कहना था कि मेरी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ने लगा और वह कहने लगी, आपको काम पर क्यों नहीं जाना? मैंने कहा कि आज हम बाजार जाकर कुछ सामान खरीद लाते हैं, दिवाली भी आने वाली है तो मैंने सोचा कि कुछ खरीद लेता हूँ। मैं तो बहाने बना रहा था कि किसी न किसी तरह घर में रहकर अपनी पत्नी पर नज़र रख सकूं। और वैसे भी मैंने सुन रखा था कि किसी भी औरत से शॉपिंग का नाम लिया जाए तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। लेकिन मेरी पत्नी सबसे अलग थी। वह मुझसे कहने लगी, दिवाली में अभी बहुत दिन है, आप काम पर जाएं। हम गरीब लोग एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? जैसे तैसे करके उसने मुझे काम पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था और मैं काम पर जाने को तैयार हो गया। मैंने देखा कि पत्नी के चेहरे की परेशानी भी खत्म हो चुकी थी और वह नॉर्मल हो चुकी थी। मैं घर से बाहर निकलने लगा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी पत्नी खड़ी है, वही कागज़ हाथ में लिए चूम रही थी। उसे ये नहीं पता कि मैं ये सब देख रहा था। आज मैंने दिल में ये वादा कर लिया था कि काम से वापस आकर अपनी पत्नी से हर सवाल का जवाब पूछ लूँगा जो पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में थे। अभी मैं उसी गली में जा रहा था तो एक नौजवान लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ में ये करता हुआ आ रहा था कि यार, कल भी मैं लेट आया था और लाइन में सबसे पीछे था। कल मेरा नंबर नहीं लगा था, आज मैं जल्दी पहुंच जाता हूं ताकि सबसे पहला नंबर मेरा लगे। और वैसे भी वहाँ तो 30 मिनट का काम होता है। फ़ोन पर बातें करते हुए वह आगे से गुजर गया और मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर मेरे कदम बेजान हो गए थे। मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मुझे काम पर भेजकर गैर मर्दों के साथ ऐसा घटिया काम करती है। मुझे अपनी पत्नी से घिन आने लगी थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। दिल तो कर रहा था कि अभी अपनी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं वापस मुड़कर घर के सामने दुकान पर बैठ गया। वह दुकान वाला मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए मैंने उसे सारी बात बता दी और उसने भी मेरा साथ दिया। देखते ही देखते घर के बाहर लड़कों की लाइन लग गई। सब एक एक करके अंदर जाने लगे। जब एक लड़का अंदर जाता तो 30 मिनट बाद बाहर आता। ये सब देखकर मेरा रंग लाल हो रहा था। दुकान वाले दोस्त ने भी मुझे यही सलाह दी कि भाई, अपनी पत्नी को डाइवोर्स देकर फ्री करो। ऐसी पत्नी से तो बेहतर है इंसान शादी ही ना करे जो अपने पति के पीछे ये सब काम करती है। मैं पहले ही गुस्से की आग में जल रहा था, ऊपर से उस दुकानदार वाले की बातों ने मुझे और गुस्सा दिला दिया। लेकिन आज तो कोर्ट बंद था क्योंकि आज संडे था। मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहा और शाम को घर वापस चला गया। मैंने खाना दुकान वाले दोस्त के साथ ही खा लिया था, इसलिए मैंने रात का खाना नहीं खाया और ना मैंने अपनी पत्नी को ये पता लगने दिया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। बस मैंने अपनी पत्नी से इतना कहा कि आज खाना मैं बाहर से खाकर आया हूँ, तुम खा लो और मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह हुई तो मैं बिना नाश्ता किए ही काम पर जाने का कहकर घर से निकल गया।
लेकिन मैं काम पर नहीं गया और वकील के पास डाइवोर्स के पेपर बनवाने चला गया। वकील के पास बहुत भीड़ थी। मुझे वहाँ बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन मेरा काम हो गया था। मैंने पेपर अपनी जेब में डाले और घर आ गया। पत्नी ने मुझे खाना लाकर दिया और ये पूछने लगी, आजकल आप चुप चुप से रहते हैं, सब ठीक तो है? आते ही जल्दी सो जाते हैं। मैं ये सोचने लगा कि मेरी पत्नी को ज़रा भी शर्म नहीं आती। मेरे सामने खुद को इतना मासूम दिखाती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे मेरी बड़ी फिक्र है। पत्नी को जवाब में मैंने बस इतना ही कहा कि आजकल काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं थक जाता हूँ और लेटते ही नींद आ जाती है। कुछ देर बाद पत्नी भी सो गई और मैं लेटकर आसमान के तारों को देखता रहा। मुझे अपनी शादी के वह दिन याद आ रहे थे जब मेरी पत्नी पहली बार दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। मैंने कितने अरमान सजाए हुए थे कि अब पत्नी के साथ ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी। मैं जेब से डाइवोर्स के पेपर निकाल कर देखने लगा। कभी डाइवोर्स के पेपर को देखता तो कभी पत्नी के चेहरे को। उसके बाल उसके चेहरे पर पड़कर कितने प्यारे लग रहे थे। एक पल तो दिल करता कि डाइवोर्स के पेपर को फाड़ दूं और सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन इज्जतदार आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के किसी और लड़कों से गैर संबंध हो। मैं पलंग से उठकर अंदर कमरे में चला गया और मैंने अलमारी से वह पेपर उठाया जिसको मेरी पत्नी पहली रात अपने साथ लेकर आई थी और जिसे वह हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखती थी। मैं पेपर उठाकर अलमारी बंद करने ही लगा था कि मुझे अलमारी में एक फ़ाइल पड़ी नज़र आई। मैं उस फाइल को देखकर सोच में पड़ गया, क्योंकि आज से पहले मैंने उस फाइल को कभी नहीं देखा था। मैंने फाइल को उठाने से पहले बाहर आकर एक नज़र अपनी पत्नी को देखा कि कहीं वह जाग तो नहीं गई, लेकिन वह सोई हुई थी। मैं वापस कमरे में गया और फाइल को निकाल कर उसके ऊपर डाइवोर्स के पेपर रख दिए। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार इस फाइल को खोलकर तो देखूं कि इस फाइल के अंदर है क्या। फाइल खोलकर देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या झूठ। मेरी पत्नी ऐसा काम कर सकती है, ये मेरे दिमाग में नहीं था। जैसे मैं उस फाइल को पढ़ता जा रहा था, मेरे होश उड़ते जा रहे थे। उस फाइल पर एक एड्रेस लिखा था। मैंने पता नोट कर लिया और फाइल वापस अलमारी में रख दी ताकि मेरी पत्नी को शक ना हो। मेरी पत्नी का नया सच जो मेरे सामने आया था वो पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक था। अब मुझे सुबह होने का इंतज़ार था कि कब सूरज की पहली किरण निकले और मैं उस राज का पता लगा सकूं। मैं पिछले कई दिनों से काम पर नहीं जा रहा था, लेकिन मेरी पत्नी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी थी। सारी रात मैं इन्हीं सोचों में घूमता रहता और कब सुबह पक्षियों की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी, पता ही नहीं चला। मैं पत्नी के उठने से पहले हाथ मुंह धोकर घर से निकल गया। मैंने कई रिक्शा वालों को एड्रेस दिखाया, लेकिन किसी को भी वह एड्रेस समझ में नहीं आया। एक रिक्शे से एक बूढ़े आदमी उतरे तो मैंने उनसे पूछा, जिसे देखकर वह कहने लगे, बेटा मुझे पता है ये कहाँ है और मैं अभी अभी इसी पते से होकर आया हूँ। मेरा बेटा इस जगह नौकरी करता है। उन्होंने मुझे वहाँ तक जाने का रास्ता बताया और मैं पूछता हुआ वहाँ तक पहुँच गया। मेरे सामने कोई घर नहीं था, बल्कि ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। बल्कि मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि वहाँ पर मेरी पत्नी का नाम लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मेरी पत्नी के नाम की हज़ारों औरतें होंगी, लेकिन उस नाम के साथ मेरी पत्नी की तस्वीर भी लगी हुई थी। मैं अंदर चला गया। सामने एक ऑफिस था। मैंने सोचा अंदर जाकर पता करता हूँ। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो कमरे की दीवारों को देखकर मेरा रंग उड़ गया। हर दीवार पर मेरी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। एक कमरे में बहुत बड़ी कुर्सी थी जो खाली थी, लेकिन उसकी बराबर वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी जो मुझे देखकर पूछने लगी, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है। मैंने उस लड़की से दीवारों पर लगी उन तस्वीरों के बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि ये हमारी मालकिन की तस्वीरें हैं जो इस फैक्ट्री की मालिक है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये लड़की जो कह रही है, क्या वह सच है? और अगर ये सच था तो उसने मुझ जैसे मजदूर से शादी क्यों की? ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं सच तक पहुंचने की कोशिश करता तो एक नया राज मेरे सामने आ जाता।
मैं वहाँ से फ़ौरन अपने घर वापस आ गया। घर पहुँचकर मैंने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई और उससे उन सब के बारे में पूछा, तो वह मेरी तरफ मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा की सारी दौलत मेरे नाम पर थी। मैं अमीरी की ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। मेरा ख्वाब था कि मेरी शादी एक गरीब आदमी से हो जो इज्जत देना जानता हो। क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की और ये राज आपको आज तक नहीं बताया कि मेरी हकीकत क्या है। असल में जो हमारे घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी होती थी, वह नौकरी के लिए आते थे। मैं उनका एक एक करके इंटरव्यू लेती और उनके कागज़ पर साइन करती थी। वह सब लड़के मेरी सेक्रेटरी को वह कागज़ दिखा देते थे और उनको वहाँ नौकरी मिल जाती थी। और जो मुझे कम समझदार लगते तो मैं उन्हें दोबारा तैयारी करने के बारे में कहती थी। अगर आपके सामने मैं सब कुछ करती तो आप ज़रूर पूछते, इसलिए मैंने ये सब छुपकर किया। अपनी पत्नी की बातें सुनकर मुझे सुकून होने लगा था। मेरी पत्नी इतनी मासूम, इतनी दयालु थी और मैं उस पर बेवजह शक करता रहा। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने उस रात जल्दबाजी में डाइवोर्स के पेपर पर साइन नहीं किए, वरना इतनी अच्छी पत्नी को मैं हमेशा के लिए खो देता। मैंने डाइवोर्स के पेपर को फाड़ दिया और पत्नी से माफ़ी मांग ली। बदले में मेरी पत्नी ने कहा कि गलती उसकी है। अगर मैं शुरू में सब कुछ बता देती तो आपकी सोच उस तरफ जाती ही नहीं। लेकिन उन सब से मुझे ये सबक मिला कि आधा सच बहुत खतरनाक होता है। हमेशा पूरी तहकीकात करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए, वरना पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। आज मैं अपनी पत्नी के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं अभी भी मजदूरी ही करता हूँ, क्योंकि अगर मेरी पत्नी को एक मेहनत करने वाले से शादी करनी थी तो मैं अपनी मासूम दिल पत्नी के लिए ये सब करने को तैयार था। ये अलग बात है कि मेरी पत्नी ने फैक्ट्री खरीद ली थी। अब मैं वहाँ का मालिक था, लेकिन मैं फिर भी मज़दूरों के साथ मिलकर मेहनत करता था। मेरी पत्नी ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। इस कहानी का मकसद आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग अपनी पत्नियों पर बिना वजह शक ना करें। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी पत्नी से एक बार पूरा सच ज़रूर जान लें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।